उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिन्हें आज तक मालिकाना हक नहीं मिला है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियां भी हो रही हैं। नैनीताल के रामनगर में कई परिवार 65 साल से रह रहे हैं, लेकिन आज भी लोग मालिकाना हक से महरूम हैं। अब नोटिस के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। सवाल है कि इनके नाम पर सरकार की हर योजना चल रही है, क्या इन्हें जमीन का हक मिलेगा या फिर नोटिस के आड़ में इनको उजाड़ दिया जाएगा। रामनगर तहसील के मालधन चौड़ और शिवनाथपुर पुरानी बस्ती में करीब 500 परिवार पिछले 65 वर्षों से रह रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और आंगनबाड़ी तक की सुविधाएं यहां पर मौजूद हैं। ग्रामीणों के मुताबिक वो पूरी तरह खेती पर निर्भर है और यही उनकी रोजी रोटी का सहारा है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से कई परिवारों को मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोग सीएम हेल्पलाइन का दुरुपयोग कर फर्जी शिकायतें डालते हैं और शिकायत वापस लेने के एवज में पैसों की मांग करते हैं। देखिए, आज हम सभी जितने भी हमारे ग्रामीण वासी यहाँ पर आए हैं, सभी लोग हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करके उसके जो शिकायत है वो सीएम पोर्टल पर कर दी गई कि यह अवैध जमीन पे या सरकारी भूमि पर निवास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारे सलीम अहमद साहिल भाई हैं, वो कई सालों से उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके दादा दादी और स्वयं खुद सलीम भाई जो जिनकी पैदाइश यहीं की है, वो लोग हमारे यहीं मोहन नगर में मालन चौड़ में तब से निवास कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा एक नोटिस इनको उप जिलाधिकारी के द्वारा से एक प्राप्त हुआ कि आपने एक अवैध भूमि में कब्जा किया है और आप इसे खाली करें, खाली नहीं करेंगे तो हम मजबूरन अपने प्रशासन से खाली करवाएंगे। तो इसी का विरोध करने के लिए कि आप कोई भी अगर किसी भी प्रकार की शिकायत करेगा, उसकी जांच ना करके सीधे अगर उसे तोड़ने की बात करेंगे, उसे वहां से हटाने की बात करेंगे, तो इसीलिए हम हमेशा जनता के मुद्दे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा हम भूमिहीनों के जो मुद्दा है उसको उठाते रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोग सीएम हेल्पलाइन का दुरुपयोग कर फर्जी शिकायतें डालते हैं और शिकायत वापस लेने के एवज में पैसों की मांग करते हैं। ग्रामीणों ने सफी नाम के एक माफिया पर भी आरोप लगाए हैं, जिसके खिलाफ पहले से ही कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और जो जंगल की भूमि पर अवैध कब्जा कर गैर कानूनी गतिविधियां चला रहा है। इसी प्रकरण में हाल ही में सलीम उर्फ साहिल को प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमा दिया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। हमारी मांग ये है, हम मालन चौड़ मोहन नगर से आए हैं और हम वहाँ पे करीब 55 साल से बाशिंदा हैं मोहन नगर में, और आज तक उसी जमीन को जोत खोद के हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज हमें उठाने की 2-4 घर हैं हमारे पूरे मालदन चौड़ क्षेत्र में, और ऐसा भी मैंने कुछ सुना है कि साहब ये मुसलमान यहाँ उल्टे सीधे काम करते हैं, हमें परेशान करते हैं। क्या इतनी जो 20,000 लोगों में 4 आदमी या 2 आदमी परेशान कर सकते हैं, उन्हें दबा सकते हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और साफ चेतावनी दी है कि अगर गरीब और असहाय परिवारों पर कोई कार्रवाई हुई तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि दशकों से बसे इन परिवारों को मालिकाना हक मिलेगा या फिर नोटिस और आरोपों के बीच उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। रामनगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। जी धन्यवाद। सुनीता जी, ये कहा जा रहा है कि मालिकाना हक की लड़ाई लड़ने को लोग मजबूर हैं, उनको मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। देखिए,
सबसे पहले तो मैं ये पूरा जो अभी आपके माध्यम से पूरी चर्चा का पता चला है, इसमें जांच का विषय है और किसने कंप्लेंट करी, क्यों करी और जिला प्रशासन ने किन कंप्लेंट्स के आधार पर उनको जो है वो कार्यवाही की है, ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे धर्म की और पंथ की आड़ में ये ना देखा जाए, एनक्रोचमेंट है, लेकिन उसके बावजूद जो है कई जगह पे हम लोगों ने बस्तियों में भी मालिकाना हक दिए हैं। तो जो हम वेलफेयर के लिए होगा वो किया जाएगा, लेकिन दायरे में रहकर ही और नियमों के अंतर्गत ही सब कुछ होगा। क्योंकि सरकार सड़क, बिजली, पानी और स्कूल की सुविधा तो दे ही रही है इन लोगों को। देखिए, वो तो एक गुड गवर्नेंस के तहत सभी को, सब जितने भी इंसान हैं जो इस धरती पर रह रहे हैं उन सभी को देना सरकार का कार्य है, लेकिन इससे कहीं पे भी मालिकाना हक नहीं मिल जाता है। बिजली, पानी, सड़क, ये जो सुविधाएं हैं, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए आवश्यक होती है और इसके लिए सरकार बाध्य होती है। लेकिन बिजली का बिल और पानी का बिल और तमाम ये बिल बनाने से कहीं पे भी रजिस्ट्री नहीं हो जाती है। तो अगर किसी ने फर्जी तरीके से एनक्रोचमेंट किया है और सरकारी संपत्ति पर अगर एनक्रोचमेंट है तो उसको उसी तहत जो है उस पर कार्यवाही होगी। लेकिन कई जगह पे, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कई जगह पे मालिकाना हक भी दिए हैं। तो ये सारे विषय जो है पहले तो जांच का विषय है, उसके बाद फिर जो है वेलफेयर की बात आती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 500 परिवार हैं इस गांव में और एक ही परिवार को जिला प्रशासन ने नोटिस थमाया, तो ये तो पक्षपात है। देखिए, ऐसा है, एनक्रोचमेंट अगर 500 परिवारों का होगा तो 500 हटाए जाएंगे। और अगर एक परिवार ने कोई वहां पे जो भी उनकी वजह से क्या दिक्कतें हुई है, क्या नहीं हुई है, ये भी देखा जाता है कि वो व्यक्ति किस नेचर का है, क्या वो गांव वालों को आघात पहुंचा रहा है या क्या, कैसा उसका व्यक्तित्व है, कोई अपराधी श्रेणी का व्यक्ति तो नहीं है। अगर मैंने जैसे कहा कि ये जांच का पूरा विषय बनता है, अगर अननेसेसरी उन पर एक्शन हुआ है तो भी जांच का विषय है, और अगर सही तरीके से किया गया है तो भी इसमें जांच होनी जरूरी है। क्योंकि अगर एनक्रोचमेंट है तो सबका, अगर है तो सभी पे नोटिस जानी चाहिए, और अगर उसने कोई और चीज, कोई अपराधी श्रेणी में आके कुछ किया है तो उनको फिर उस तरीके से उसकी कार्रवाई होगी। बिल्कुल सुनीता जी, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और न्यूज़ स्पेशल में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।